खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में बहने वाली नदी में डूबकर 16 साल की लड़की की मौत हो गई। खतौली की रहने वाली टीना नाम की ये लड़की चांदा खुर्द अपने मामा के यहाँ आई हुई थी। युवती अपनी मौसी के साथ चंबल नदी में नहाने गई थी। नदी में नहाते वक्त ये हादसा हुआ। सूचना मिलने पर गांव वालों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने भी मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो सुबह 9 बजे के आसपास की बात है। क्या नाम है उसका, उसकी उम्र लगभग कितनी थी? उसका नाम टीना कुमारी है, पिताजी का नाम ओम प्रकाश है, मीणा है। वो सिंधता गांव की रहने वाले कोटा ग्रामीण की। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राजेश नामा की रिपोर्ट। करौली जिले के तहसील मुख्यालय सुरोट में 24 ब्राह्मण समाज ने EWS प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मैं प्रमुख तिवाड़ी युवा ब्राह्मण समाज सुरोट का अध्यक्ष हूँ। आज हमने EWS प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम सुरोट तहसीलदार राम राय मीणा को ज्ञापन दिया गया। सुरोट युवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रमोद तिवाड़ी ने बताया कि कोरोना के चलते EWS प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहे हैं और जो EWS प्रमाण पत्र पहले बने हैं उनकी वैधता अवधि भी समाप्त होने वाली है, जिससे सवर्ण समाज के छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसमें ये है कि कोरोना वायरस की वजह से इसमें नहीं बन हो पाए और ये छात्र इसमें जिसे को नौकरी वगैरह है उसमें जरूरी है। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत परासर की रिपोर्ट। ज्ञानपुर के विधायक पर लगे आरोपों के खिलाफ भदोही के सरपताहा में विश्व हिंदू रक्षा संगठन के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक पर लगे आरोपों को सरासर गलत बताया गया है। साथ ही उन पर लगे गुंडा एक्ट को वापस लेने की मांग भी की गई है। पर जो है विश्व हिंदू रक्षा संगठन के लोग आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे विधायक जो ज्ञानपुर के विजय मिश्रा हैं उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है। उस मुकदमे के खिलाफ जो है ये लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। चूँकि गैंगस्टर का मुकदमा लगा हुआ है विधायक जी के ऊपर, लेकिन इन लोगों का मानना है कि ये गलत है, क्योंकि उनको गरीबों का मसीहा माना जाता है। और उसके समर्थन में कल बिंद समाज के लोग भी आए और कुल के सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो काम उन्होंने किया है उसका परिणाम स्वरूप ये है कि काफ़ी मदद मिलती गई है। लेकिन इन लोगों का मानना है कि विधायक जी के ऊपर लगे हुए मुकदमे बिल्कुल फर्जी हैं। आइए हम पूछते हैं, ये बताइए सर, आप लोगों का आने का उद्देश्य क्या है यहाँ? मेरा यही उद्देश्य है आने का कि हम आए हुए हैं डीएम साहब को विज्ञापन देने। जी। वही जो हमारे माननीय गुंडा एक्ट जो लगा है माननीय हमारे विधायक जी के ऊपर, उसी के विरोध में हम सब आए हुए हैं। तो पुलिस तो ऐसे गुंडा एक्ट किसी पे लगाती नहीं है। नहीं, उनके ऊपर जो गुंडा एक्ट लगा है वो फर्जी लगा है, क्योंकि वो एडिट ऑडियो है कि संगठन का कहना है कि विधायक गरीबों और मजबूरों की सहायता करने के चलते लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, फिर वो गुंडे कैसे हो सकते हैं। भदोही से कैमरामैन सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे
छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक, अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या के रुदौली थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष के दौरान 14 लोग घायल हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे ग्राम शाहबाजपुर में मोहम्मद यासीन के परिवार वालों का और मोहम्मद बशीर के परिवार वालों का रास्ते को लेकर विवाद था, जिसके बीच में उन लोग का झगड़ा हो गया। दोनों ही पक्षों से मिला के लगभग 14 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज CHC रुदौली में चल रहा है। घटना रुदौली थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर की है, जहां मोहम्मद यासीन और मोहम्मद बशीर के परिवार के बीच रास्ते के विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। अपनी तमाम मांगों को लेकर पटना के एम्स का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया है। इस हड़ताल में 200 कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग स्टाफ से ज्यादा शामिल हैं। वेतन वृद्धि और परमानेंट करने की मांग को लेकर ये हड़ताल की गई है। साथ ही एक मांग ये भी है कि उन्हें परमानेंट स्टाफ की तरह मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हड़ताल पर गए ये कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग कर्मचारी पिछले कई सालों से यहाँ कार्यरत हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।